तो पहले तो मुझे ये बताओ कि आप लोगों का पेपर हुआ कैसा? अच्छा हुआ, ठीक है। अच्छा, गैप बहुत बड़ा था, जैसे 13-14 दिन का गैप था, तो वो कभी कभी जो गैप होता है ना, वो लेस बेनिफिशियल भी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। आपका कैसा रहा? आपने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा कराया हमारा। अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ इसी पॉइंट को लेकर, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इतने बड़े गैप में। जो 13-14 दिन का आपको गैप मिला, उसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, अच्छे बच्चे नहीं कर पाते, और मैंने देखा है। वो जो रहता है ना सिर के ऊपर की हो जाएगा तो दिन में काफी सारे, तो वो ऐसे डिले ही होता रहता है। एब्सोल्युटली। आपका डिले हुआ? नहीं सर, मेरा तो डिले नहीं हुआ। मैं तो हाँ, बहुत मजा आया। अच्छा, जो बुकलेट हमने करी था, ऑनेस्टली बताइए कि ये कैसे, कितना फायदा मिला तेरे को पेपर में? सर मेरे को तो काफी मिला, लाइक इसमें जो है काफी क्वालिटी वाइज क्वेश्चन थे और कम क्वेश्चन थे, मेरे को काफी इसमें से देखने को भी मिले, प्रैक्टिस हो गई मेरे को। मैंने एक दिन पहले भी जाके जो है इनके क्वेश्चंस पढ़े थे सारे के सारे, तो मेरे तो बढ़िया प्रैक्टिस हो गई। एनसीईआरटी रीड कर ली, नोट्स पढ़ लिए। हमने खूब सारे एमसीक्यूज किए, हर चैप्टर से लगभग 25 से 30 क्वालिटी लाइन बाय लाइन एमसीक्यू किए लास्ट मोमेंट पे, वो आपको इन बुकलेट में मिले। कितना फायदा मिला वंशिका और एमसीक्यू? सर क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू इसी में से थे और फिर एमसीक्यू जल्दी हो गए और असर्शन रीजनिंग को अटेम्प्ट करने का तरीका पता चल गया और फिर 15 मिनट में सारे एमसीक्यू हो भी गए थे, तो उससे भी काफी फायदा हुआ, आगे पेपर में टाइम मिल गया और करने का। तो पावनी जो है, जैसे हमारी 2 ईयर प्रोग्राम में रही है, उसकी 11th और 12th की जर्नी कैसी रही और इन बुकलेट्स का लास्ट मोमेंट पे कितना फायदा हुआ पावनी? सर मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी रही। 11th में भी मुझे जितनी आपने मेहनत करी, जितनी मैंने करी, उसका रिजल्ट भी मिला और 12th में भी होपफुली बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छा रहा। आप बहुत मेहनत करते हो, लाइक जितना स्टूडेंट एफर्ट डालते हैं उससे ज़्यादा आप डालते हो। और बाकी बुकलेट्स रियली बहुत अच्छे से हेल्प करी, मतलब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आए बुकलेट से तो कॉन्सेप्ट वही था, थोड़ा घुमा फिरा कर आए। और टाइम मैनेजमेंट में भी मदद मिली और बुकलेट से रिवीजन में बहुत हेल्प मिली, क्योंकि लास्ट मोमेंट इतना गैप होता है और एक दिन में वो सारा कंज्यूम करना फिर से, तो वो बुकलेट की वजह से वो रिवीजन बहुत ईजी हो गया। तो यही मेन पॉइंट है कि देखो, साल भर तो हमने पढ़ाई की, लेकिन जो लास्ट मोमेंट होती है ना, उसमें हमने क्या किया, वो सारा बहुत हमें प्लस माइनस दोनों चीजें दे जाता है। जैसे आप कुछ कोई बता भी रहा था कि ऐसे ही बच्चे थे जो ये कह रहे थे कि हम तो कुछ पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि वो गैप इतना बड़ा हो गया पेपर में। प्रियांशी, तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है क्लास 12th का एमजीसी के साथ, और स्पेशली इन बुकलेट्स के साथ जो हमने लास्ट मोमेंट पे इतनी मेहनत की है? एमजीसी के साथ तो 11th में भी अच्छा था और मैं तो ये कह रही थी मम्मी से, अगर मैं मतलब 11th से पहले से पढ़ रही होती तो शायद मेरा 10th का रिजल्ट और भी अच्छा आया था नो डाउट, उससे भी अच्छा आता। तो बस एक चीज़ की वो है कि अगर मेरे को पहले पता चल जाती है एमजीसी के बारे में तो मेरा 10th का भी अच्छा आता, वो इतना ऐसा नहीं रहता कि लगती है एक बताने में। लेकिन हाँ, बायो का बहुत अच्छा रहा, लेकिन होता है कि कई मेरे को नहीं मिलते अच्छे। 11th में मेरे को जैसे उसका फिजिक्स का और केमिस्ट्री का नहीं मिला था, तो मैंने 12th में लगवाया ही नहीं, क्योंकि मेरे को फिर हुआ ही नहीं भरोसा कि हो पाएगा। और बायो का मैंने फिर हटवाया ही नहीं था, क्योंकि बायो का तो था कि सर हैं, और बुकलेट का ऐसा था कि बुकलेट बहुत मतलब एक पता चल जाता है कि आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए थे और उसमें पता चल गया था कि कैसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इतना आसान लगा था पेपर की एमसीक्यूज मेरे 10 मिनट में हो गए थे, रीडिंग का जो टाइम होता है उसी में हो गए थे, और 5 मिनट में फिर मैंने पूरा पेपर पढ़ भी लिया था। और उसके बाद पेपर आधे घंटे पहले, आधे से ज़्यादा ही हो गया था, मतलब 1 घंटे पहले पेपर हो गया था। फिर बाद के 15 मिनट तो रिवीजन करी थी। और जैसे मैंने मैम को बताया था अपनी, जो मेरी मैम सेंटर के बाहर आई थी, वो कुछ शौक थी कि इतने दिनों में तुमने पढ़ाई करी कैसे, टॉपर से टॉपर बच्चा रो रहा है कि हमने तो कुछ पढ़ाई नहीं। तो मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। टाइम मैनेजमेंट जैसा जो पॉइंट था सावित्री का, हाँ। वो बताइए सावित्री, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हर एक कोई भी फील्ड हो, हाँ। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि बायो में पूरे 15 दिन मिले थे मुझे एज अ मैथ स्टूडेंट, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाया आपने। जितने क्वालिफाई को अच्छे क्वेश्चंस करवाए, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई। और आपको पता ही है मैं राइटिंग इतना अच्छा नहीं करती हूँ, आपने मेरे आंसर्स देखे हैं, जो आपने क्वेश्चंस लिखवाए थे उनके आंसर्स मैं जब अटेम्प्ट कर रही थी क्वेश्चंस में, तो वहाँ बहुत हेल्प हुई। जो आपने बुकलेट में क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर कहीं से पेपर में मिले कुछ रिलेटेड थे, सेम नहीं थे। कांसेप्ट, हाँ कंसेप्ट, हाँ कांसेप्ट वही थे। और आपने बोला था ना कीवर्ड्स, वो लिखे। बहुत खुशी हुई मेरे को, मेरा बायो का पेपर देने के बाद मैं खुशी खुशी घर गई, आराम से सोई, बहुत अच्छी नींद ली फिर मैंने, फुल्ली सेटिस्फाइड थी मैं। ओके, अंशिता हमारे पास, और जैसे वंशिका है तो ये हमारे पास 4 साल से जुड़े हुए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है अंशिता, और बायो का पेपर कैसा हुआ? सर बायो का पेपर बहुत अच्छा हुआ मेरा, और मैं आपके साथ 4 साल से हूँ। मेरा 10th में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया था साइंस में, और अब मुझे लगता है बायो में मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हमने इतने अच्छे यहाँ पे क्वालिटी क्वेश्चंस करे, इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद मुझे, जब मैंने अपना पेपर खोला, मेरे को एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैंने कभी शायद मैंने करा ना हो या मुझे उसमें कुछ आता ना हो। मैंने सब में बहुत अच्छा लिखा है, सब में अच्छे से मतलब कीवर्ड हाईलाइट करे हैं, सब मुझे बहुत अच्छा लगा पेपर देने के बाद। कांग्रेचुलेशन, अच्छा होगा, रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा। यश, हाउ इज योर जर्नी, कैसा रहा बेटा पेपर? सर जर्नी वॉज गुड, पेपर भी बहुत अच्छा था, और मैंने बल्कि पेपर में बताया भी है अपने दोस्तों को काफी को। बता के दिया है? हाँ मतलब जिसका मेरा सेट 3 सच में, मतलब आपकी जो बुकलेट थी ना उसमें पीवाईक्यू थे, मैंने देखे थे काफी, और वो पेपर में भी आए, एक डायग्राम भी आया था उसका एंथर का वो, तो मतलब अच्छी थी जर्नी। मजा आया पेपर में? हाँ जी, पेपर मतलब सेटिस्फाइड था कि मैं भी आफ्टर पेपर की, हाँ बहुत अच्छा गया पेपर। जैसे फिजिक्स में मतलब नहीं था मैं सेटिस्फाइड, वो फिर इसमें काफी सेटिस्फाइड। लास्ट पेपर था, हाँ तो सफल। ये था कि लास्ट पेपर में मतलब ये था कि बेकार ना चले जाए, फिर मूड बहुत बेकार हो जाता है, पर अच्छा था। ओके, तो यही होता है बच्चों, अगर आप क्वालिटी क्वेश्चंस कर रहे हैं और ऐसी टीम के साथ हैं या फिर ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपको मेहनत कराना जानते हैं या आपसे मेहनत कराना चाहते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ऐसा होता है कि हम उतनी आसानी से मेहनत नहीं कर पाते, मन भी नहीं करता, कंफर्ट जोन में जाना चाहता है। तो आपको वही कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का काम हम लोग पूरे साल ये प्रयास करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मजा आया हो। ठीक है, जैसा कि आपने बताया पेपर भी आपका अच्छा हुआ और नतीजे भी अच्छे आएंगे, जो कि हम बाद में देखेंगे भी। सो विश यू ऑल द बेस्ट आपके भविष्य के लिए, और मे बी आपके इन रिव्यूज से जो बच्चे भटक रहे हैं इधर उधर,
उनको वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल पाए। तो आपको क्या लगता है, मिलनी चाहिए? तो कोई जो बच्चा अननोन है इसको देख रहा है उसको एमजीसी ज्वाइन करना चाहिए। ऑलराइट, एरिया में यही ट्यूशन मुझे सबसे बेस्ट लगा क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में इतने अच्छे ट्यूशंस नहीं है, केमिस्ट्री के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। डोंट वरी, हम उस प्रॉब्लम का भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं इस साल। अरे थैंक यू। सर हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैं फिजिक्स में भी बढ़िया करती हूँ। यदि आप फिजिक्स पढ़ाते, तेज में नहीं आते। चलो, आप लोग भी मेहनती हो ना, तो जिस दिन हमारा डे 1 था आप लोगों ने कितनी मेहनत की उस दिन, तो उसी से मेरे को दिख गया था कि नहीं आगे के 12-13 दिन जो बचे हैं हमारे वो भी अच्छे जाने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, और एमजीसी पे भरोसा करने के लिए लास्ट तक, उसके लिए थैंक यू, और उसका नतीजे आपको रिजल्ट वाले दिन जरूर मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।